नमस्कार। सुबह की ताज़ा समाचारों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल आगमन। पीएम मोदी जी के स्वागत के लिए भोपाल तैयार। देखिए 30 बड़ी खबरें। आदिवासी सौगातों के साथ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आदिवासी सौगातें देने जा रहे हैं। उसके बारे में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चलिए हम आपको विस्तारित तौर पर सारी जानकारी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में मनेगा जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर 2021 को जम्बूरी मैदान भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी साथ ही अन्य मंत्रीगण भी पीएम मोदी जी के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। इस कार्यक्रम में युवाओं के लिए आरंभ होगी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। स्किल सेवा सेल एनीमिया का होगा निःशुल्क इलाज। पेसा एक्ट को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। बैकलॉग के पदों की पूर्ति से मिलेंगे रोजगार के नए अवसर और साथ ही जनजातीय कला संस्कृति जीवन मूल्यों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, जम्बूरी मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर 13 आदिवासी नेता भी शामिल होंगे। इनमें से 10 की उम्र 60 वर्ष से कम रहेगी। सजावट भी गौड़ पेंटिंग से ही की जाएगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय सम्मेलन में मंच पर 2 कतार में 16 नेता मौजूद रहेंगे। इनमें से केवल 3 नेता गैर आदिवासी होंगे, जबकि बाकी जो नेता है 13 नेता आदिवासी ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में पहली बार किसी सम्मेलन में 60 वर्ष से कम उम्र वाले प्रदेश के 9 आदिवासी नेता शामिल होंगे। इसमें विशेष अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की उम्र 53 वर्ष है और वे झारखंड से हैं। मंच और पंडाल में हर तरफ आदिवासी संस्कृति की झलक ही दिखेगी। मंच के एक हिस्से में गौड़ पेंटिंग बनाई गई है। मंच से पीएम मोदी और सीएम के अलावा सिर्फ 3 नेताओं को संबोधन का मौका भी मिलेगा और इस कार्यक्रम में कई घोषणाएं भी हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे निम्न घोषणाएं। राशन आपके द्वार योजना में 89 ट्राइबल ब्लॉक में शुरू होगी। स्किल सेवा एनीमिया बीमारी से निजात पाने के लिए मिशन भी प्रारंभ होगा। वहीं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह होगा। मध्य प्रदेश औषधीय पादप और देवारण्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। सामुदायिक वन प्रबंधन का आविष्कार आदिवासी समाज को दिया जाएगा। पंचायत पेसा एक्ट नए नियमों के साथ प्रदेश में लागू होगा। वहीं आदिवासी विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से ही नीट और जेईई की मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की जाएगी। प्रत्येक गांव में 4 व्यक्तियों को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को पुलिस व सेना भर्ती में ट्रेनिंग के लिए भी सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं जनजातीय सम्मेलन में इंदौर से भी तैयारियां आई हैं। आपको बता दें, खरगोन से आए 2000 आदिवासी आज रात इंदौर में करेंगे विश्राम। स्वागत सत्कार होगा भोपाल में, क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय महासम्मेलन से लेकर इंदौर में भी इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। इंदौर संभाग के सभी 8 जिलों के करीब 50,000 आदिवासी महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें, महासम्मेलन में खरगोन बड़वानी धार के 10-10 हजार, खंडवा झाबुआ अलीराजपुर के 5-5 हजार और इंदौर बुरहानपुर से 2-2 हजार आदिवासी लोगों को भोपाल लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कलेक्टर मनीष सिंह जी ने बताया है कि इंदौर से आदिवासी समुदाय के करीब 2000 लोगों को भोपाल ले जाया जाएगा और इनके ठहरने के लिए नेहरू स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट एंड कॉमर्स जो कॉलेज है, आसराबाद खुर्द स्थित पिछड़ा वर्ग छात्रावास है, इनमें इंतजाम इनके रहने के लिए किए जाएंगे। और साथ ही पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों का RT-PCR टेस्ट भी कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पीएम मोदी का स्वागत करने वालों का RT-PCR टेस्ट राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत 110 मंत्री विधायकों को लेना होगी 48 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव आई रिपोर्ट। आपको बता दें, स्वागत के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव जरूरी रहेगी। मंत्रालय, बीजेपी कार्यालय व जेपी अस्पताल पर लगाए गए हैं कैंप। पीएम के आगमन से पहले एसपीजी कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट भी चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना का टेस्ट अनिवार्य किया गया है। ऐसे सभी लोगों को 48 घंटे पहले तक की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी रहेगी, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दायरे के अंदर रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट चेक करेंगे और रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए 3 स्थानों यानी मंत्रालय, बीजेपी कार्यालय और जेपी अस्पताल पर विशेष कैंप भी लगाए गए हैं।
पीएम मोदी जी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आदिवासी मंत्री रहेंगे, सांसद और विधायकों से भी मिलेंगे मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के आदिवासी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से एयरपोर्ट पर मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित 20 से अधिक विधायक नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि मोदी इन नेताओं से बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलावती रखा जाएगा। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को अब रानी कमलावती स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। भारत सरकार द्वारा पुनर्विकसित इस स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 नवंबर को किया जाएगा, यानी कल जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि रानी कमलावती की बुद्धिमत्ता, साहस और अद्वितीय शासकीय गुणों से हम सभी तो परिचित हैं और उन्होंने जल समाधि लेकर नारी सम्मान के साथ साथ धर्म और संस्कृति की भी रक्षा की है। भोपाल रियासत का गौरव गौड़ रानी कमलावती, भोपाल की अंतरिम हिंदू रानी के विषय में मेरे विचार ये रहे हैं। जनजातीय समाज की आर्थिक व सामाजिक उन्नयन के लिए हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार जनजातीय भाई बहनों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही पैसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, रानी कमलावती के कार्य स्मरणीय हैं। उन्होंने जल प्रबंधन के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं, अनेक मंदिर भी बनवाए हैं। उनके योगदान को लोग भूल गए हैं। रानी कमलावती की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए भोपाल स्थित रानी कमलावती महल का संरक्षण और विकास भी किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलावती स्टेशन किए जाने की पहल और जनजाति गौरव दिवस के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्थानीय गौड़ समाज द्वारा निवास पर स्वागत किया गया। और साथ ही आज मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यानी 14 नवंबर आज के दिन ही सुबह 10 बजे भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय कला प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी इस दौरान 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले प्रदेश भर के 700 कलाकारों से भी आज मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ये गर्व और आनंद का उत्साह का क्षण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन तैयार करवाया और अब इसका नाम हबीबगंज से बदलकर अंतिम हिंदू रानी गौड़ वंश की रानी कमलापति की नाम पर किया गया। हम सभी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए विभिन्न प्रावधानों को आरक्षसा लागू करेंगे। जो बेटा बेटी किसी कारणवश 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको फिर से कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को रानी कमलापति की लघु प्रतिमा भेंट भी की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जनजातीय नायकों के योगदान को स्थायी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति बाकी सब रनैया। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करने के ऐतिहासिक निर्णय पर भी मैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और यह एक आनंद का विषय है और गौरव क्षण भी है। 15 नवंबर को बिरसा भगवान के जन्मदिन को पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का फैसला किया है। इसी अवसर पर भोपाल में आयोजित विशाल कार्यक्रम में हम सबको संबोधित करने प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि जनजाति नायकों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का भी अवसर है। जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को और आगे बढ़ाने का अभिनंदनीय प्रयास है। जनजातीय बेटे बेटियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए यह एक अभियान है। और साथ ही आज मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से भी सौजन्य भेंट की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी को जनजातीय गौरव दिवस पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन एवं विभिन्न कार्यक्रमों तथा तैयारियों से उनको अवगत कराया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इंडियन वेटनरी एसोसिएशन महिला पशु चिकित्सक सम्मेलन शक्ति 2021 का दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला भी उपस्थित रहे। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने पौधा लगाने के उद्देश्य में आज स्मार्ट उद्यान में सप्तपर्णी और नीम का पौधा लगाया। इस अवसर पर गोशिल्प एंटरप्राइजेस संस्था की श्रीमती नीता दीप वाजपेयी और श्री दीपांशु वाजपेयी और श्री विजय कुमार पाटीदार भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, संस्था द्वारा गोबर से विभिन्न कलाकृतियां, आभूषण, पूजा के उपयोग में आने वाले सामान आदि बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि संस्था का यह प्रयास गौ रक्षा में प्रभावी रूप से सहायक भी होगा।
यह संस्था पौधारोपण के क्षेत्र में भी सक्रिय रहेगी। गो शिल्प एंटरप्राइजेज संस्था का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने का प्रयास करना है। यह संस्था देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयासरत रहेगी। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल आयोजन ही नहीं बल्कि मेरे जनजातीय भाई बहनों की जिंदगी संवारने का एक अभियान है। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण का अभिनय प्रयास है। सौभाग्य है कि इस अवसर पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधार रहे हैं। इसलिए सभी से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग भोपाल पधारें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनजातीय महानायक बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म जिसका नाम है उलगुलान एक क्रांति के डिजिटल संस्करण का भी लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर बनी ये फीचर फिल्म जो है उलगुलान एक क्रांति के डिजिटल संस्करण पर विमोचन किया। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इसका जो है विमोचन किया जाएगा। और इसके अलावा आपको अगली बड़ी खबरों में बता दें, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। भारत सरकार ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास किया है। सरकार के प्रयासों से मधुमक्खी पालन किसानों की आय में प्रभावी वैकल्पिक साधन के रूप में उभर रहा है। 2013-14 में देश से शहद का निर्यात 2800 मैट्रिक टन था, जो 2020-21 में बढ़कर 60,000 मैट्रिक टन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार के प्रयासों को मिल रही सफलता। ताजी सब्जियों के निर्यात में भी दर्ज हुई है 16% की वृद्धि। तो वही महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की पहलों को देश में बढ़ावा मिला है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को पद्म सम्मान से मिली नई पहचान और देश में बनी प्रेरणा की मिसाल। किसानों की सशक्तिकरण और उनकी आय को दुगना करने के लिए सरकार के प्रयास में कृषि विज्ञान केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। इन केंद्रों पर किसानों को आसानी से आधुनिक कृषि तकनीकी और सूचना सहायता, जिसमें फसल रोपण, खाद्य, बीज, पशुधन आदि खेती बाड़ी से संबंधित ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बंजारा जनजाति की कंघी कला मध्य प्रदेश की बंजारा जनजाति घुमंतु होती है। इस पर आज भी काबिलाई संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। इस जनजाति के लोग कलात्मक कंघियां बनाने के लिए माने जाते हैं। हमारे राज्य मध्य प्रदेश की श्रीमती भूरीबाई जी को कला के क्षेत्र में एवं श्री कपिल तिवारी जी को शिक्षा के साहित्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई आप ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।